आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर जिसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का, जिसकी हेल्प से हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों तक बहुत इजीली सेंड कर सकते हैं। मतलब ये फीचर हम जब हमें ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है, ग्रुप में हमें किसी को लेटर, एक पर्सनल लेटर किसी को भेजना होता है, तो हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई इनविटेशन लेटर प्रिपेयर करना है या फिर हमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर प्रिपेयर करना है, तो इनविटेशन लेटर आपको पता ही है कि बहुत लोगों को सेंड करना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी बहुत सारे लोगों को सेंड करना होगा। उनका कंटेंट सेम रहेगा लेकिन अलग अलग लोगों के पास वो लेटर पहुंचेगा। तो उस केस में हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। इसको हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। वो डाटाबेस कोई सा भी हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, कोई और डाटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगी कि हम किस तरह से मेल मर्ज की हेल्प से अपने लेटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स चेक आउट विद द वीडियो। एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर जिसकी हेल्प से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ लेटर सेंड करना है और उस लेटर का कंटेंट एक जैसा है, तो उसको हम विद इन अ मिनट्स कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे उन लेटर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक फ़ीचर को यहाँ पर जानना होगा। उस फीचर का नाम है मेल मर्ज फीचर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ीचर है हमारा एमएस वर्ड का। जब भी हमें कुछ इस तरह के लेटर प्रिपेयर करने होते हैं, जब हमें वो लेटर बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है, जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो तो अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको बहुत सारे लोगों को शेयर करना होता है। उसका कंटेंट सेम होता है, बस नाम और एड्रेस चेंज होता है। तो उस केस में भी हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनविटेशन लेटर क्रिएट कर रहे हो तो इनविटेशन लेटर में भी पूरा कंटेंट सेम रहेगा और सिर्फ चेंज क्या रहेगा, जिसको आप इनविटेशन भेज रहे हो उनका नाम और एड्रेस। तो उस केस में हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज के फीचर को यूज़ करते हैं कि हमारा काम इजी हो जाए, आसान हो जाए और जल्दी हो जाए, कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। और एक ही शॉट में हमें अगर उनका प्रिंट आउट निकालना है तो सब लेटर्स का एक ही शॉट में प्रिंट आउट भी निकल जाए। तो यहाँ पर इस मेल मर्ज फीचर को और स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम मेल मर्ज फीचर को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि एक डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होती है? ये एक्सेल फाइल है जिसमें मैंने वो डाटा प्रिपेयर किया है, वो डाटाबेस प्रिपेयर किया है जिसको मुझे लेटर को सेंड करना है। तो ऐसा आपके पास एमएस एक्सेल की फ़ाइल में आपने पहले से क्रिएट करके रखा है, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो एमएस एक्सेल की फ़ाइल में, जिसको आप इंपोर्ट करेंगे एमएस वर्ड की फ़ाइल में जब हम मेल मर्ज फीचर को यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो कंटेंट जिसको हमें डाटा सोर्स के साथ कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद फाइनली हमें वो लेटर मिलेगा जिसको आगे हमें अपने फ्रेंड्स को सेंड करना है। तो मेल मर्ज में हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, एक तो डाटा सोर्स की जिसको हमें मेल सेंड करना है, दूसरा है ये हमारा कंटेंट जिसको हमें डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट कराकर आगे उसको फॉरवर्ड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम वो जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर आप इस वीडियो में आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लेटर मैंने प्रिपेयर किया है, एक बर्थडे पार्टी इनविटेशन का लेटर है। अब मुझे ये अपने बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करना है, सेंड करना है। तो कंटेंट सबका पूरा मेरे लेटर का सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर डियर के सामने मेरे फ्रेंड का नाम आ जाएगा, चेंज हो जाएगा अलग अलग बार। तो वो मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा वो डाटा सोर्स है, ये मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं जिसको मुझे ये इनविटेशन लेटर को सेंड करना है। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आते हैं हम मेलिंग्स टैब पर। सबसे ऊपर आपको दिखेगा मेलिंग्स टैब, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद हम आएंगे, थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन एट द राइट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। आपको इसके साइड में जो ब्लैक कलर का छोटा सा एरो उसको क्लिक करना है। आपको मैं बता देती हूँ, मेल मर्ज फीचर हमारा एनवलप्स बनाने में, लेबल्स बनाने में, आई कार्ड्स बनाने में, इन सब में भी हेल्पफुल होता है। क्योंकि आपको पता ही है जब हम आई कार्ड भी बनाते हैं, आपने बच्चों का देखा होगा या अपना देखा होगा, उसमें पूरा फॉर्मेट सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या रहता है कि नाम अलग होता है और उसमें एड्रेस अलग होता है, फ़ोन नंबर एंड योर पर्सनल डिटेल्स सबकी अलग होती है, बट फॉर्मेट सेम होता है। तो वो हम एक फॉर्मेट पे एक पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। हम बार बार उसको कॉपी पेस्ट करके पूरे फॉर्मेट को बार बार सारे चेंजेस नहीं करते, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बस उस फॉर्मेट की हेल्प से हमारा सारा डाटा बार बार उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, जो कि हमने एक डेटाबेस में स्टोर करके रखा होता है सारा डाटा। तो वो उस जो हमने एक फॉर्मेट बना के रखा है उसमें इंपोर्ट हो जाता है। तो वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लेटर कैसे प्रिपेयर करेंगे।
अब लेटर प्रिपेयर करने के लिए हमें जाना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। हम इस पर इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपना मेल मर्जिंग, किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में एक पेन दिखेगा, नेविगेशन पेन, जिसको हम बोलते हैं मेल मर्ज नेविगेशन पेन। उसमें आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। 3 ऑप्शन में आपको दिखेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक, ओके वी हैव टू गो बैक। हाँ, जब आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन। बाय मिस्टेक आई हैव क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन, तो लेट्स कम बैक। तो हमें यहाँ पर आएगा, जब आप इसको ओपन करोगे मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप विजार्ड को, तो आपको ये वाला विंडो दिखेगा। इस विंडो में आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यूज़ फ्रॉम करंट डॉक्यूमेंट मीन्स जो डॉक्यूमेंट अभी आपका यहाँ पर ओपन है उसी डॉक्यूमेंट को आपको यूज़ करना है मेल मर्ज के लिए। या फिर आप चाहते हो कोई टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, ऑलरेडी एमएस वर्ड का कोई टेम्पलेट आप यूज़ करके कोई मेल मर्जिंग करना चाहते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट को आपको यूज़ करना है। आपने पहले कोई मेल मर्ज के लिए कोई डॉक्यूमेंट यूज़ किया होगा तो आपको दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है फॉर द डिफरेंट डाटाबेस। तो हम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे, यूज़ करंट डाटाबेस। इसको क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे नीचे। जब आप सेलेक्ट रेसिपिएंट पे आएंगे, नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नेविगेशन पेन का नेक्स्ट पार्ट ओपन हो जाएगा। उस पार्ट में भी आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिखेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टेक्ट्स एंड टाइप अ न्यू लिस्ट। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने कोई पहले से ही लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेल में एक डाटाबेस पहले से प्रिपेयर करके रखा है, एक लिस्ट रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट मीन्स जिसको हम लेटर्स भेज रहे हैं, तो वो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखी है। तो हम यहाँ पर यही वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं आपको दोनों के बारे में भी बता देती हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक पैकेज है। तो उसमें जो आप यूज़ करते हो, जो लोग इसको यूज़ करते हैं मैं अपने ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो उनके जो कॉन्टैक्ट है आपको उसमें से कॉन्टैक्ट्स लेने हैं जिसको आपको ये लेटर सेंड करना है। तो हम इसको चूज़ करेंगे। मेरे पास आउटलुक यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको चूज़ करके नहीं रखूँगी। मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल में एक अलग से डाटाबेस क्रिएट किया है, तो मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट चूज़ करूँगी। टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर आपके पास आउटलुक भी नहीं है, आपने कोई लिस्ट पहले से भी प्रिपेयर करके नहीं रखी है, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी इस वाले स्टेप के बाद। तो अब हम क्लिक करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है। अब हमें नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्राउज़, हमें ब्राउज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्राउज़ पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। डायलॉग बॉक्स में आपको अपनी फ़ाइल को सर्च करना है कि आपने अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव किया है। तो मेरी एमएस एक्सेल की फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव है और उसका नाम है एड्रेस। तो मैं यहाँ इसको क्लिक कर लूँगी और इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगी। अब एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर शीट का नाम आ रहा होगा, शीट 1 मीन्स जो वर्कबुक आपने सेलेक्ट की है, जो एक्सेल फाइल आपने सेलेक्ट की है, उसमें कौन सी शीट में से जो आपको डाटा चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है एमएस एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं उसमें बहुत सारी शीट्स हम बना सकते हैं एक ही वर्कबुक में। जैसे शीट 1 है ये, अगर मैं इस प्लस साइन पे क्लिक कर दूँ तो शीट 2 आ जाएगी। तो हमारा डाटा शीट 1 पे है, तो यहाँ पर हमें शीट 1 को सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि वहाँ पर एक ही शीट है। अब ये ऑप्शन आपको हमेशा टिक ही रखना है, इसको आपको अनटिक नहीं करना है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो टेबल बना रखी है उसका जो पहला जो रो है वो आपका हेडर है, हेडर कॉल रो है, मीन्स वहाँ पर हेडिंग्स लिखी हैं, तो आपको ये बताना है, तो आपको इसको टिक रखना है। तो अब आप इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको ओके कर देंगे तो यू विल फाइंड जो आपने सारे नाम आपने वहाँ पे थे उसके उस वाले रिकॉर्ड में, आपके एक्सेल फाइल में, वो सारे नाम यहाँ पर आपके आ जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट मतलब कि एमएस वर्ड में अब वो पूरी लिस्ट आपकी आ चुकी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली। वो सब ऑलरेडी टिक होते हैं। अगर आप चाहते हो, आपने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें 100 लोग हैं, तो 100 लोग आपको नहीं चाहिए, तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ एमएस एक्सेल में आपको यहाँ पर आप उसमें से वो सारे आपके यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ 10 ही फ्रेंड्स चाहिए तो आप यहाँ से उसको, ये मैंने अनटिक कर दिया, आपको फॉर एग्जांपल ये 3 ही लोग चाहिए, इन्हीं तीनों लोगों को भेजना है, तो ऐसे आप टिक कर दो। लेकिन मुझे अभी सबको भेजना है तो मैं यहाँ मेन बटन पे ऊपर जो डाटा सोर्स के साइड में एक चेक बॉक्स का ऑप्शन मिला है, मैं उसको टिक कर दूँगी, मीन्स सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके,
तो वो इंपोर्ट हो गई आपकी फ़ाइल यहाँ पर आपके एमएस वर्ड में। अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमारा स्टेप क्या होगा, अब हमें आपको पता है कि डियर के सामने आपको क्या रखना है। डियर के सामने मीन्स आपके फ्रेंड का नाम आना चाहिए, ऊपर आपका क्या आना चाहिए, उस फ्रेंड का नाम आना चाहिए, उस फ्रेंड का एड्रेस आना चाहिए, और उसके नीचे उसका एड्रेस का ईमेल एड्रेस आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हमने यही फील्ड क्रिएट की है। मीन्स पहले उसका नाम आए, फिर उसका एड्रेस आए, फिर उसका फ़ोन नंबर, और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस आए। हमें इस सीक्वेंस में, इस लेटर में ये कंटेंट्स चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जहाँ पर कंटेंट चाहिए, मीन्स फॉर एग्जांपल आपको नेम सबसे ऊपर चाहिए, तो कर्सर को सबसे ऊपर क्लिक कर दीजिए एमएस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जहाँ पर आपको कर्सर ब्लिंक हुआ दिख रहा है वहाँ पर आपको नाम दिखेगा। कैसे, अब आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पे। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये इंसर्ट मर्ज फील्ड, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके वो सारी फील्ड्स आ जाएंगी जो आपने इंपोर्ट की थी फाइल, उसमें फील्ड्स थी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। आप यहाँ देख रहे हो आपके इस डाटा सोर्स में ये चारों नेम थे। तो ये आपके यहाँ पर अब आ चुके हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको चारों यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो मीन्स आप सबसे ऊपर क्या चाहते हो, नेम चाहते हो अपने फ्रेंड का, तो आप नेम पर क्लिक कर दोगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में उसका एड्रेस आए, तो आप वापस वहाँ जाएंगे और एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर से आप चाहते हो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर आए, तो आप फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, फिर आप चाहते हो उसका ईमेल एड्रेस आए, तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चाहते हो डियर के सामने उसका नाम आना चाहिए, तो आप अपने कर्सर को डियर के सामने यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर आप नेम क्लिक कर देंगे, मीन्स यहाँ पर उसका नाम आएगा। तो इस तरह से हमारी सेटिंग हो चुकी है पूरी। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि जो आपने किया है वो आपका एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका प्रीव्यू आपको देखना है। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, प्रीव्यू रिजल्ट्स पर। तो मैं इस पर करती हूँ क्लिक, प्रीव्यू रिजल्ट। यहाँ पर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा होगा जिसको हमें क्लिक करना है रिजल्ट देखने के लिए। ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा उसका नाम, फिर उसका एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर, फिर उसका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर भी आपको देखोगे यहाँ पर भी उसका नाम आ गया है। अब आप ये जो इंसर्ट मर्ज फील्ड के जो भी ये सारी फील्ड्स हैं, आप इसको पूरे पेज पे किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो। जहाँ आप अपना कर्सर रखोगे और उस कर्सर को फिर आप जिस भी चीज़ को यहाँ सेलेक्ट कर दोगे वही चीज़ वहीं पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि अभी एक ही दिख रहा है, लेकिन फ्रेंड्स तो 5 थे। तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ और जाइए, प्रीव्यू रिजल्ट के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर एरो बने हुए हैं, ये 5th वाला है, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 5 नंबर लिखा है, मीन्स ये 5th एड्रेस है आपका, जो आपकी एक्सेल शीट में भी 5th ही है। देखिए 5th नंबर पर है। अब आपको यहाँ बैक जाना है, 4 पे आ गए, ये देखिए नाम चेंज हो गया। 3rd पे आ गया, अब ये देखिए फिर से नाम चेंज हो गया। अब हम 2nd पे आ गए, फिर से नाम चेंज हो गया। तो मीन्स आपके जो सारे एड्रेस थे वो इस लेटर के साथ मर्ज हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इन सबको एक साथ प्रिंट आउट मैं कैसे निकालूं, वो बहुत ईजी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, लास्ट स्टेप जो है हमारा फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पे जब आप क्लिक करेंगे इस ब्लैक एरो पर, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। तीनों ऑप्शन का अलग काम है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके 5 फ्रेंड्स थे, पाँचों फ्रेंड को आपको सेम कंटेंट भेजना है। उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रेंड को, मीन्स रेनू को, आपको कुछ चेंज करके भेजना है, थोड़ा सा कंटेंट चेंज करके भेजना है, बाकी सबको एक जैसा भेजना है। तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। अब आते हैं हमारे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये देखिए, तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा, आपका जो भी प्रिंटर अटैच होगा वो कहेगा कि आपको सारे प्रिंट आउट निकालने हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर करंट रिकॉर्ड, मीन्स सिर्फ ये जो पेज अभी फ़िलहाल ओपन है उसका, या फिर फ्रॉम मतलब अगर आपके 10 फ्रेंड हैं तो 10 फ्रेंड में से अगर आप चाहते हो 4 से लेके 5 तक, बाकी को नहीं भेजना, तो आप यहाँ लिख दोगे 4 to 5। ओके, अगर आपको सबको ही निकालना है तो ऑल, एंड देन क्लिक ओके, देन इट विल बी done, your printout will be done. Then last is your send email messages। जब आप ईमेल मैसेज, मीन्स अगर आपका आउटलुक कन्फिगर है आपके लैपटॉप में, तो वो उसको अपने आप ही एक दूसरे के साथ लिंक कर लेता है। ये मेल मर्ज फीचर जो है वो आउटलुक के साथ ऑटोमेटिकली लिंक कर लेता है, अपने आप को सिंक कर लेता है।
कैसे कर लेता है, मैं अभी मेरे पास आउटलुक नहीं है तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टेप क्या होगा आपका जब आपको मेल भेजना है अपने फ्रेंड्स को। मेल आईडी तो यहाँ पर सबकी है ही, तो आपको इस पर क्लिक करना है सेंड ईमेल मैसेजेस। यहाँ पर आपको टू में क्या करना है सेलेक्ट, आपको ईमेल भेजना है तो आप ईमेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट लाइन आप यहाँ दे देंगे फॉर एग्जांपल इनविटेशन लेटर। ओके, आपको वो जो भेजना है, आपका जो लेटर भेजना है एज अ अटैचमेंट जाए, एज अ प्लेन टेक्स्ट जाए या एज अ HTML डॉक्यूमेंट जाए, ठीक है, जो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर लेती हूँ। ऑल, सेंड रिकॉर्ड ऑल, मतलब सबको ही भेजना है जितने आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किए हैं। करंट रिकॉर्ड मीन्स सिर्फ इसी को ही भेजना है, या फिर वही सेम जैसे आप प्रिंट आउट के लिए मैंने आपको बताया था, मीन्स 1 से लेके 4 तक वाले को भेजना है, वो 5th वाले को नहीं भेजना। तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे, मीन्स ऊपर के 4 जो हैं उनके पास मेल चला जाएगा। तो ये हम अपना ये स्टेप है, और जैसे ही मैं इस ओके पर क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो आप देखोगे वो अपने आप एक दूसरे के साथ कंपाइल हो जाएगा। कैसे, अभी आप यहाँ पर नोटिस करना कि क्या होगा। ओके, देर इज़ नो ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आउटलुक एसोसिएटेड नहीं है तो वो ये वर्क नहीं करेगा। बट जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो ये क्या होता है, ये अपने आप को उसके साथ सिंक कर लेता है, और जैसे ही आप आउटलुक ओपन करके देखोगे तो आपका जो ईमेल्स हैं वो इंस्टेंटली सबके पास एक साथ सेंड हो जाएंगे। तो कितना काम आसान हो जाता है। कंटेंट आपने एक बार प्रिपेयर किया, आपने सिर्फ वहाँ पर ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट किया है और आपने सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे सेंड सेलेक्ट किया है, तो आपके आउटलुक में उन सब फ्रेंड्स को एक साथ लेटर चला गया। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बार बार ईमेल एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ा, बस उन सारे फ्रेंड्स को डायरेक्टली ईमेल जा चुका है। तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और इंस्टेंट हो जाता है, विद इन अ मिनट हो जाता है। तो ये तो था हमारा एक मैंने आपको स्टेप बताए कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक डाटाबेस आपने MS एक्सेल में क्रिएट किया हुआ है तो उसको यूज़ करके हम किस तरह से मेल मर्ज कर सकते हैं। अब बताऊंगी अपना नेक्स्ट मेथड कि अभी तो हमने देखा कि आपने कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट आपके पास है तो हमने किस तरह से मेल मर्ज किया। अब अगर आपके पास कोई भी लिस्ट क्रिएटेड नहीं है, मीन्स आपके पास कोई भी एक्सेल फाइल का कोई भी डाटाबेस नहीं है, आपके पास आउटलुक के कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आपको अब लिस्ट क्रिएट करनी है, मीन्स आपको अपने फ्रेंड की लिस्ट अब बनानी है। तो पहली बार आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से स्टेप फॉलो करना है। तो दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये लेटर आपके पास है, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है, सेम आपको प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर जाना है। आपके पास सेम ऑप्शन आपके पास वही ओपन होगा, तो ये आपके पास सेम आ जाएगा नेविगेशन पेन। इसमें आपको यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इसी डॉक्यूमेंट के लिए को अपने फ्रेंड्स को सेंड करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से आपके पास वही ऑप्शंस आएंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउटलुक कॉन्टैक्ट और अ टाइप अ न्यू लिस्ट। अब हमने तब तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ की थी क्योंकि हमारे पास एक एक्सेल फाइल में डाटाबेस था। अब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट की यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट पर। तो यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपने फ्रेंड की डिटेल्स को फिल करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहला मेरा होगा मिस्टर, मेरे फ्रेंड का नाम है राजीव फॉर एग्ज़ाम्पल। लास्ट नेम आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिव, ज़रूरी नहीं है आपको सारी डिटेल फिल करनी हो, यहाँ पर जो जो आप फिल करना चाहते हो कर सकते हो। गाज़ियाबाद मैंने फिल कर दिया। अब मैं ईमेल एड्रेस फिल कर देती हूँ, rajiv@gmail.com। तो ये फील्ड मुझे क्रिएट करनी थी, बाकी मुझे नहीं चाहिए था, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। लास्ट नेम लिख देते हैं हम कुमार। चलिए, अब मैंने एक एंट्री क्रिएट कर ली, अब आपको नेक्स्ट एंट्री क्रिएट करनी है। मीन्स अभी तो आपने एक फ्रेंड का नाम बनाया, अभी आपको और बहुत सारे फ्रेंड्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आप न्यू एंट्री पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक और एंट्री फिल करने का एक ब्लैंक कॉलम रो आ जाएगा। उसको क्रिएट करने के बाद दोबारा से आपको न्यू एंट्री पर क्लिक करना है, फिर एक और रो आ जाएगा। ऐसे ही जितने मर्जी आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट क्रिएट कर लें यहाँ पर। जब आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाए तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो इट विल आस्क कि आपको अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना है। मीन्स उस फाइल को आप सेव कर दोगे अपने डेस्कटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, कहीं भी,
और उस फाइल को आप बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हो। आपने आज तो बना लिया है वो, लेकिन आपके आगे का काम इजी हो गया क्योंकि आपने एक ऑलरेडी लिस्ट बना के रख लिया, और आगे फ्यूचर में आपको यूज़ करनी है वो मेल मर्ज फीचर, तो आप दोबारा से उन्हीं फ्रेंड को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपनी डाटाबेस का नाम रख लेती हूँ न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर ऑलरेडी है। चलिए, तो न्यू फ्रेंड्स हम इसे सेव कर देंगे। आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब आपकी फ़ाइल जैसे ही सेव हो जाती है, आपके पास सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जैसा कि हमने तब देखा था जब हमने यूज़ एंड एग्जिस्टिंग यूज़ की थी मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर वो सारे नेम्स आ जाएंगे जो आपने न्यू एंट्री वाले डायलॉग बॉक्स में क्रिएट किए थे। अभी हमने तब एक ही किया था, तो यहाँ पर एक ही नेम विजिबल है। आप यहाँ पर फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपको ओके पे करने के बाद आपको यहाँ पर इस लेटर में उनका नाम, उनके सारे हेडिंग्स को, पूरे फॉर्मेट को यहाँ पर सेट कर देना है कि आपको सबसे ऊपर नेम चाहिए तो यहाँ पर नेम आना चाहिए, फिर ईमेल एड्रेस आना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाते हैं, दोबारा से हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे फील्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब हम नई क्रिएट करते हैं लिस्ट, यहाँ से MS वर्ड में से ही न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये सारे हमारी फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। आपको अब जो यहाँ से चाहिए, मीन्स जो आपने फिल की है, तो ऑब्वियसली आप उन्हीं को यूज़ करोगे। मैंने टाइटल लिया था तो मैं यहाँ टाइटल सेलेक्ट कर लिया। अब एक स्पेस के बाद मुझे उसका नाम चाहिए पर्सन का, तो ये मैंने फ़र्स्ट नेम भी फिल किया था, फर्स्ट नेम। अब फिर स्पेस के बाद मुझे उसका लास्ट नेम चाहिए, तो मैंने लास्ट नेम सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो मैंने एड्रेस फिल किया था, एड्रेस लाइन 1 मैंने यूज़ किया था। नेक्स्ट एंटर, मुझे यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, बाकी मैंने कोई कॉलम फिल ही नहीं किया था, तो ये मेरा हो गया। डियर के सामने मुझे उसका फर्स्ट नेम चाहिए, सिर्फ लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लूँगी, इसको क्लिक करूँगी और फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर दूँगी। बाकी मुझे लास्ट नेम यहाँ नहीं चाहिए तो मैं नहीं सेलेक्ट करूँगी। तो ये मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अगेन यू कैन प्रीव्यू योर लेटर बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्रीव्यू रिजल्ट। ये देखिए, मिस्टर राजीव कुमार गाजियाबाद, उसका ईमेल एड्रेस और डियर राजीव यहाँ पर आ गया। ऐसे ही सेम आप यहाँ से एरो से बैक और फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जितने भी नेम आपने बनाए हैं। और लास्ट में सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, फिनिश प्रिंट डॉक्यूमेंट और यू वांट टू सेंड एन ईमेल। तो आपको बाकी सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, बस इसमें हमने क्या किया है, हमने नई लिस्ट क्रिएट करी है यहीं पर ही। और हमने पहले वाले मेथड में देखा था कि हमारे पास पहले से ही कोई लिस्ट थी एक्सेल में, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया था। तो ये हमारा MS वर्ड का जो फीचर है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई डाउट होता है, आप कोई भी स्टेप में आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी डाउट होता है। और इसके अलावा अगर आपको MS वर्ड से रिलेटेड या किसी और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि अपने वीडियोस में, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।